हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सोल सेटिस्फैक्शन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार मेरे चैनल में। एंड आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है मंथली गाइडेंस। देखिए, सितंबर मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो हम सभी जानना चाहते हैं जितने भी जेमिनी सनशाइन है ये मंथ उनके लिए कैसा जाने वाला है, उनका लव रिलेशनशिप कैसा होने वाला है। गाइज मैं बता दूँ, ये कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटली लव रीडिंग होने वाली है। यहाँ पर हम सिंगल्स के लिए एंड जिनका भी रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहा है या जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी हैं उनके लिए भी एनर्जीज़ चेक करेंगे। इनफैक्ट लव से रिलेटेड सारे टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गाइस मैं बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। हो सकता है आप इससे रेजोनेट हो ना हो, फिर भी मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, ताकि आप इससे कनेक्ट हो पाएँ, इसकी एनर्जीज़ को मंथली यूज़ कर पाए, यूटिलाइज़ कर पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली मुझे सब्सक्राइब करेगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। जितने भी जेमिनी सनशाइन वाले हैं उनके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है, सितंबर मंथ क्या क्या एनर्जीज़ है। सो डिवाइन बताइए, जितने भी जेमिनी सनशाइन हैं उनके लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। अगर उनका रिलेशनशिप है तो ये मंथ उनके लिए क्या क्या एनर्जीज़ है, कैसा रहने वाला है। सितंबर मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है, डिवाइन बताइए। ओके, तो जितने भी जेमिनीज़ हैं, मुझे लगता है जो अभी रिलेशनशिप में है, कुछ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो, इस वजह से आपके पार्टनर हो सकता है इस मंथ आपको अवॉइड करने के बारे में सोच रहे हो। थोड़ा सा अवॉइड वाला सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल अगर कोई कर रहा है, आप या आपके पार्टनर, तो यहाँ मुझे डेफिनेटली इंडिकेशन मिल रही है कि वो इस मंथ जाके कुछ ऐसा मेजर हो सकता है, आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं या रिलेशनशिप खतरे पे भी आ सकती है। देखिए, डेथ का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लगता है एनर्जीज थोड़ी सी आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होने की वजह से नेगेटिव भी हो सकती है। हो सकता है आपका पार्टनर आपको अवॉइड करने के साथ साथ आपसे एक ब्रेकअप करने के बारे में भी सोच ले। ओके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, डिवाइन इसीलिए हमें पहले से प्रिपेयर कर देते हैं कि हमें क्या क्या प्रिपरेशन करके रखती हैं। तो अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहे हैं या डोमिनेट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको छोटी छोटी बातों पे टोकते रहते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप समझ जाइए कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर कोई ना कोई फ्रस्ट्रेट होकर रिलेशनशिप को अवॉइड करने की कोशिश करेगा इस मंथ। एंड ये भी कंक्लूजन हो सकता है बाय एंड ऑफ मंथ की आप लोग दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाए, या कहीं एक ऐसे डिफरेंसेस, कहीं एक ऐसा मोड़ आ जाए कि आप लोग दोनों कंटिन्यू ना भी कर पाओ इस रिलेशनशिप को। तो ये भी मुझे इंडिकेशन मिल रही है। यहाँ क्लियर लव वालों लोग के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है। हर किसी के केस में ऐसा नहीं हो सकता है, बट मोस्टली मुझे लगता है कि अगर कंट्रोलिंग सिचुएशन बिल्डअप हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि उसका कंक्लूजन कुछ ऐसा हो कि आपके पार्टनर के बीच में एक डिफरेंसेस आ जाए, आप लोग दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू ना करने के बारे में भी सोच सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे, जितने भी सेपरेशन वाले हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन जिनका चल रहा है, जितने भी जेमिनी सनशाइन वाले हैं, अगर उनका नो कांटेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन सिचुएशन या कोई भी ऐसा सिचुएशन चल रहा है जिसकी वजह से उनके पार्टनर उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं या उनके बीच में डिफरेंसेस, तो क्या देख लेते इस मंथ उनका और उनके पार्टनर का कनेक्ट हो पाएगा, क्या उनको उनके पार्टनर से बात करने का मौका मिलेगा। देख लेते हैं सेपरेशन वालों के लिए सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या क्या एनर्जीज़ है। देखिए, अगेन हार्ट ब्रेक का सिचुएशन है। मुझे लगता है इस मंथ थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन रहने वाली। अगेन जिनका भी ऐसा सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पीरियड है। हो सकता है कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अपनी चीज़ों और अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी आपको कनेक्ट ना करने के बारे में सोच रहा हो। एंड डेफिनेटली 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो मतलब कहीं ना कहीं इस मंथ भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, चैलेंजेस है रिलेशनशिप का। रिकनेक्ट होने का चांसेस मुझे यहाँ डेफिनेटली कम नज़र आ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स हो सकता है आप चीज़ों को इमेच्योरली हैंडल करो इस मंथ। तो ये हो सकता है कि आप खुद भी अभी फ़िलहाल के लिए अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं होने के बारे में सोचो। इस मंथ भी आपको हो सकता है कि कुछ वैसी पॉजिटिविटी या कुछ ऐसा कनेक्शन या थोड़ा सा अपना ही चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से आप उनसे कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं।
तो ये इंडिकेशन मिल रही है। डेफिनेटली दिल तो दुख रहा है, हार्ट ब्रेक, मतलब वो चीज़ें बार बार आपके माइंड में कंटिन्यूसली हो सकता है इस मंथ ज़्यादा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया। एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको पेन भी दे सकती है इस मंथ। हो सकता है आप ओवर थिंकिंग के वजह से अपने रिलेशनशिप में वापस ना जा पाओ। ये मंथ मुझे इंडिकेशन यही दिख रही है कि थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है इस रिलेशनशिप में वापस से इस मंथ आना। सो हम लोग कमिंग मंथ की एनर्जीज़ चेक करेंगे एंड वीकली गाइडेंस भी मैं आपके लिए लाती रहूँगी ताकि आप उससे भी कुछ ना कुछ एनर्जीज़ ज़रूर लें। तो यहाँ मुझे यही दिखता है कि हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से एंड साथ साथ पास्ट इश्यूज़ की वजह से, रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से भी आप अभी सिचुएशन को खुद ही अवॉइड करें एंड खुद ही आप रिकनेक्ट नहीं होना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। एंड साथ ही साथ आप कंटिन्यूसली ऐसा एटीट्यूड रख रखे हो कि मुझे कनेक्ट होना ही नहीं है। तो ऐसे केसेस मुझे नज़र आ रही है अगर किसी का भी सेपरेशन या नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। एंड नेक्स्ट जो हम लोग एनर्जीज चेक करेंगे सिंगल्स वालों के लिए, तो जितनी भी जेमिनी सनशाइन है एंड तो देख लेते हैं अगर वो सिंगल्स है, अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिला, तो देख लेते हैं सितंबर मंथ की क्या एनर्जीज़ है, उनके लिए क्या क्या एनर्जीज़, क्या क्या मैसेजेस डिवाइन देना चाहते हैं, उनका सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। देखिए खोज जारी रहेगी। हो सकता है इस मंथ भी आपका मोस्ट ऑफ द टाइम सर्च पे निकल जाए एंड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप अब फ़िलहाल के लिए गिव अप वाले सिचुएशन में आ चुके हो। इस मंथ थोड़ा सा मुझे लगता है जेमिनीज़ के लिए डिफ़िकल्ट मंथ हो सकता है क्योंकि आपने डेफिनेटली अप्रोच तो किया है काफ़ी, आपने पहले भी बहुत सारे एफ़र्ट्स डाले। मैं ये नहीं कहूँगी आपने, आपकी लाइकिंग भी डेफिनेटली रही होगी पास्ट में, बट मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें काम नहीं कर पाई है। वो चीज़ें वर्कआउट नहीं होने की वजह से आपके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ चुका है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा एंड डिवाइन पे आपने सब कुछ छोड़ दिया है। आपका जो वो एंथुसियाज़म, वो पैशन, वो चाहत, वो डिज़ायर थी, वो अब धीरे धीरे मुझे लगता है डिटोरिएट होने लगी क्योंकि आपने सारी पास्ट जितनी भी नेगेटिविटी आपके साथ हुई है रिलेशनशिप पे, आपने कंटिन्यूसली अभी उसमें फोकस रख के रखा है, ना कि आप फ्यूचर के बारे में प्लान कर पा रहे हो ठीक से। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस मंथ आप खुद अपनी एनर्जीज़ की वजह से हो सकता है नए पार्टनर नहीं अट्रैक्ट कर पाए या कोई पर्टिकुलर सर। देखिए हमारी एनर्जीज़ जैसी होगी, हमारी लाइफ में अट्रैक्शंस भी लाइफ में वैसे ही होंगे, राइट। तो इस मंथ आपकी एनर्जीज़ मुझे डेफिनेटली लग रही है कि आप खोज पे तो लगे हो एंड खोज पे आपको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि करते करते आप खुद भी टायर्ड फील कर रहे हो एंड आपने अब डिसाइड कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, या मुझे और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालनी है इस चीज़ के लिए, राइट। सो ओवरऑल कंक्लूड करने के लिए देख लेते हैं जेमिनीज़ के लिए लव वाला मंथ कैसा रहने वाला। ये मंथ लव से रिलेटेड सबके लिए क्या एनर्जीज़ है, डिवाइन बताइए क्या मैसेज आप देते हो, कंक्लूशन क्या है। देखिए कंक्लूजन तो बड़ा अच्छा आया, द एम्प्रेस का कार्ड। डिवाइन ये कहते हैं कि अगर अभी नहीं होता है तो कुछ टाइम तक वेट करिए, बट लव डेफिनेटली आपके ऑन द वे ही है एंड आपको सारी अचीवमेंट्स मिलेगी। द एम्प्रेस आपको अगर अपना सोल डिज़ायर का काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कमिंग फ्यू मंथ्स तक आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होने के बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है एंड डेफिनेटली आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। जिस भी रिलेशनशिप चैलेंजेस से आप गुज़र रहे हो या अगर कोई रिलेशनशिप में है भी एंड वो कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहा, तो मुझे लगता है विद इन फ्यू मंथ्स में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो गाइज़ मुझे लगता है जेमिनीज़ के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पीरियड हो सकता है ये मंथ, पर ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ ऐसा हो। आप वीकली गाइडेंस के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं उसकी गाइडेंस भी दूंगी एंड साथ ही साथ अगर आप कनेक्ट हो रहे हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज़।